हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत कर लेते हैं हमारे फेवरेट काम से, करंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए। और डेली मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो इसके आंसर्स आप मुझे नहीं दे रहे हो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से लेके कि आप मुझे कमेंट में आंसर्स नहीं बता रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वाली लाइव देखने के बाद में मुझे आंसर्स मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज वाली सेशन से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और प्ले स्टोर से हमारी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी डेट है 20/10/2021, यानी 20 तारीख हमारी आज की है। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि भारतीय सेना सॉरी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। भारतीय सेना प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं श्रीनगर, देहरादून, दिल्ली, जयपुर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय सेना प्रमुखों के जो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है, जो द्वितीय है 3, वो कहाँ पे किए गए हैं? उनका जो 8वां एडिशन है, जो 8वां जो संस्करण है, वो कहाँ पे रचा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आंसर क्या होने वाला है आपका। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी? श्रीनगर, देहरादून, दिल्ली या जयपुर? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? तो भारतीय भारतीय सेना का जो है 8वां संस्करण जो है वो कब किया गया था? वो 16 से 18 सितंबर में किया गया था। 16 से 18 सितंबर में किया गया था। और कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में किया था। तो यस, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क आदि सूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि फिलहाल जो हाल ही में रिसेंटली जो एक हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, उसे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। तो कौन सा अड्डा है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए आपको। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अहमदाबाद में है। या फिर कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलुरु में है। या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा, जो उत्तर प्रदेश में है। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में बता दीजिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जो सीबीआईएस जो है, सीबीआईसी जो बोर्ड है, यहाँ पे जो है इन्होंने जो है अधिसूचित संख्या जो है 72/2021 सीमा शुल्क एनटी के कौन से दिनांक पे? 13 सितंबर, 9वां महीना, 13 सितंबर के माध्यम से जो है कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है इन्होंने घोषित किया है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर को जो है घोषित किया गया है निःशुल्क सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या पूछा गया? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर या 18 सितंबर? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। यहाँ पे आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो 18 सितंबर, यस करेक्ट आंसर, 18 सितंबर 2021 को विश्व भर में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। ये जो है हैशटैग प्लांट बाम्बू के नाम से जाना जाता है। नया हैशटैग बन दिया है कि हैशटैग प्लांट बाम्बू। और इसमें इनका उद्देश्य क्या है, जो बांस दिवस मनाया जाता है इसमें इनका उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि बांस का जो है बढ़ाना तथा उनके रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग में लाना है, उसमें जो है क्या कैसे कर सकते हैं, इसमें जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस 18 सितंबर को जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन देखिए हमें क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बोर्ड जारी किया गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाल ही में जो यूरो ग्रीन बोर्ड जारी किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। भारत का पहला ग्रीन बोर्ड जारी किया गया है, यूरो ग्रीन बोर्ड, वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या पूछे गए हैं। ऑप्शन आपको पूछा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन है आपके करेक्ट होने वाला है, ए बी सी या डी। पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, कहां पे किया गया है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो है जारी किया गया। रिसेंटली जो है ये जारी हुआ है। ये जो है 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत कितनी होगी, यहाँ पे 1.841% रखी गई है। यहाँ पे ये पहला यूरो ग्रीन बोर्ड है जहां पे किसने जारी किया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये जारी किया है और इसका अनुमान भी इन्होंने लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया गया है। तो 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो। ए बी सी या डी। तो जम्मू और कश्मीर में ये शुरू किया गया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुरू किया। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया उपराज्यपाल कौन, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से बताओगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है जिन्होंने 1 ग्राम 1 पंचायत 1 डीजी पे सखी जो है ये शुरू किया है। ये मिशन उन्होंने शुरू किया है जम्मू कश्मीर के उद्यमिता विकास संस्थान पैम्पोर में लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाल ही में किस देश में सांघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन जो है आयोजित किया गया है। तो ये शांघाई शांतिपूर्ण मिशन कहाँ पे आयोजित किया है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया या इंडिया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, इसका आंसर आप ही लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, कहाँ पे ये शुरू किया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता दो कि क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पे शुरू किया है, ए बी सी या डी। इसका आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूं। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखक का निधन हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हाल ही में एक प्रख्यात जो है कश्मीरी लेखक का जो है निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या था।
अजीज हजीनी, रहमान राही, गुलाम नबी ख्याल या फिर सर्वानंद कोल प्रेमी। प्रसिद्ध लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, इनका निधन हुआ है तो इनका नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? यस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध लेखक और जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के पूर्व सचिव कौन? अजीज हजीनी का निधन हुआ है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में अब्दुल अजीज के रूप में पैदा हुए हजीनी को 2015 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकेडमी का सचिव नियुक्त किया। कब नियुक्त किया है? कौन से साल में नियुक्त किया है? कौन सी अकेडमी का नियुक्त किया है? ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? 8वां क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? जल्दी जल्दी बताओ, इंदिरा न्यूई या फिर मेनिंग अन्ना या फिर इंदु मल्होत्रा या फिर सोनिया सिंघाल। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है? यस करेक्ट, इंदु मल्होत्रा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदु मल्होत्रा जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हाल ही में जो है किसे जो है एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा? राजकिरण राय, राजा रणधीर सिंह, डॉक्टर एन कामाकोड़ी या फिर पल्लव मोहपात्रा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि हाल ही में किसे नियुक्त किया है? चलो जल्दी जल्दी बता दो कि हाल ही में किसे जो है एशिया ओलंपिक परिषद का जो है कार्यवाहक नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? क्या है? किस राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया? किसे दिया गया नाइटिंगेल पुरस्कार? हसीना परवीन, प्रियंका सेठी, पूजा शर्मा या फिर भानुमति घिवाला। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? किसे दिया गया है ये पुरस्कार? जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बता दो कि पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? हसीना परवीन, प्रियंका सेठी, पूजा शर्मा या फिर भानुमति घिवाला। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? हसीना परवीन, ऑप्शन ए। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट डे कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर बता दो। यस, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 17 सितंबर। 17 सितंबर 2021 को जो है संपूर्ण विश्व में विश्व रोगी जो है दिवस मनाया गया था। 2021 की बात कर रही हूँ, लेकिन हर साल ये दिन जो है यहाँ पे मनाया जाता है, जहां पे जो है इनका उद्देश्य यही है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जो है ये जागरूकता फैलाएं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने कब पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था? क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो है हाल ही में जो है भारत सरकार ने पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो है आयोजित करने का निर्णय कब लिया है? अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021 या जनवरी 2021? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या होने वाला है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यस करेक्ट बी, नवंबर 2021 में जो है भारत सरकार ने पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किस आईटीआई संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये कौन सी आईटीआई संस्थान द्वारा शुरू किया है? आईआईटी सॉरी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास? तो किसने शुरू किया है? आईआईटी की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहेंगे। तो किसने शुरू किया है? तो यहाँ पे आंसर कौन सा होने वाला है, प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये किसने शुरू किया है? यस करेक्ट, आईआईटी बॉम्बे ने जो है प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये शुरू किया है। सो सॉरी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शून्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो शून्य कार्यक्रम किससे शुरू किया है? हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? परमाणु ऊर्जा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री या फिर नीति आयोग? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किस मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है? शून्य कार्यक्रम शुरू किया है परमाणु ऊर्जा विभाग या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी या जल मार्ग मंत्री या नीति आयोग? जल्दी जल्दी आंसर मुझे कमेंट में बताओ। क्या होगा यहाँ पे आंसर? यस ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग जो है ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग में शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभ को बारे में जागरूकता फैलाएगा। तो यहाँ पे मोटो क्या है इनका, यहाँ पे इनका यही मोटो है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है, सॉरी, नरेंद्र मोदी, आधार पूनावाला, ममता बनर्जी या सावित्री जिंदाल? तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? 100 जो है प्रभावशाली लोग जो है इनमें से ये कौन है जो इसमें शामिल नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। यस ऑप्शन डी सावित्री जिंदल जो है यहाँ पे शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों, नरेंद्र मोदी जी, आधार पूनावाला, ममता बनर्जी, ये तीनों के तीनों उस 100 की लिस्ट में जो है शामिल है।
आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 16th क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको? 16th क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, किसके द्वारा CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, या फिर महिंद्रा मोटर्स, या मारुति सुजुकी? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? A, B, C या D? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने जो है जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो है चालू किया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधा CO2 निकालता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाटा स्टील। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में ड्राई राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ड्राई राशन योजना शुरू करने में किसने लिया है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट, ओडिशा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन आपूर्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में ये योजना शुरू की है। ड्राई राशन स्कीम जो है ये इसीलिए शुरू की गई है। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसका आंसर भी आप ही लोग मुझे कमेंट में बताने वाले हो। इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? क्या होगा इसका आंसर? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो थी उनमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जल्द से जल्द बता दीजिए। साथ ही साथ आज भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, इसके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग भी नए हो चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी कल वाली सेशन में और शाम वाली सेशन में। एक्चुअली कल वाली सेशन में भी नहीं, शाम को 8 बजे भी मेरी सेशन होगी, वहां पे भी मिलेंगे। और ऐप पे भी जो है सेशन चल रही है, तो वहां पे भी आप जो है सेशन अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, आप जो है बिल्कुल सेशन अटेंड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।